हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 12 जनवरी, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि पौष महीना शुक्ल पक्ष शुरू हो गया, प्रतिपदा यानी कि एकम। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज राष्ट्रीय युवा दिवस है। सभी देश भर के युवाओं को ढेर सारी शुभकामनाएं। स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के मौके पर हर साल देश में 12 जनवरी को आपको पता होगा नेशनल यूथ डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, राइट। स्वामी विवेकानंद के जीवन की कई बातें जो छात्र छात्राओं युवाओं को जिंदगी में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। अच्छा, इस साल राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम क्या रखी गई है? तो इस साल की थीम है इट्स ऑल इन द माइंड। हिंदी में इसका मतलब होता है सब कुछ आपके दिमाग में है। वैसे जनरल नॉलेज के लिए बता दूं, भारत सरकार ने सबसे पहले 12 जनवरी 1984 से राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने का ऐलान किया था। उसके बाद हर साल इस दिन को नेशनल यूथ डे के रूप में मनाया जाता है। और आज राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर पीएम मोदी देश भर के युवाओं को संबोधित करेंगे। महाराष्ट्र के नासिक में 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन भी करेंगे, है ना। और वहीं देश भर के छात्र छात्राओं के लिए एक और महत्वपूर्ण अपडेट बता दूं, अगर आप प्रधानमंत्री से सवाल पूछना चाहते हैं परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के दौरान, तो इसके लिए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि आज ही है। आज 12 तारीख लास्ट डेट है, तब तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं इस ऑफिशियल पोर्टल के जरिए, जो कि है innovateindia.mygov.in। और इस परीक्षा पे चर्चा आयोजन का कार्यक्रम 29 जनवरी 2024 को होगा। इस दिन पीएम मोदी देश भर के छात्र छात्राओं से बातचीत करेंगे, संवाद करेंगे। चलिए आगे बढ़ते खबरों में। देखिए, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से मुलाकात की। रक्षा, व्यापार और क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर अहम चर्चा हुई। ब्रिटेन में रक्षा मंत्री बोले कि भारत अब कमजोर नहीं रहा है, चीन का भी नजरिया बदल गया है। और वहीं देखिए अगली बड़ी खुशखबरी है, अब यूपीआई पे नाउ के जरिए आप सिंगापुर से सीधे अपने बैंक खाते में धन प्राप्त कर सकेंगे। देश भर के इन बैंकों ने ये सुविधा शुरू कर दी है। बड़ी खबर देखिए, एक नया नियम, अब अगर पुलिस वालों ने वर्दी में रील बनाई तो उनकी खेर नहीं। उत्तराखंड में पुलिस कर्मियों के लिए इंटरनेट मीडिया पॉलिसी जारी कर दी है उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने। और इसके तहत पुलिस वाले अब अपनी वर्दी में कोई भी इंस्टाग्राम पर रील या शॉर्ट्स वीडियो वगैरह नहीं बना पाएंगे, है ना। और चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, हिमाचल प्रदेश सरकार ने बड़ी शानदार घोषणा की है। मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना लॉन्च की है और इस योजना के तहत हिमाचल की विधवा महिलाओं के बच्चों की पढ़ाई का खर्च अब सुक्खू सरकार उठाएगी। मुख्यमंत्री के सलाहकार बोले कि सरकार ये योजना तैयार कर रही है, जल्द ही शुरू कर दी जाएगी। और इतना ही नहीं, बेघर परिवारों को 1 लाख से 7 लाख रुपए तक का मुआवजा भी दिया जाएगा। चलिए अगली रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों, सरकार ने फाइनेंशियल ईयर 2024 में अब तक 14.70 लाख करोड़ का नेट डायरेक्ट टैक्स वसूल किए हैं, जो कि पिछले साल के मुकाबले लगभग 19.5% ज्यादा रहा। हालांकि इस साल सरकार ने 2.5 लाख करोड़ का टैक्स रिफंड भी जारी किया। और इलेक्ट्रिक व्हीकल की सेल्स पर भी रिपोर्ट आ रही है। 2023 में ई कारों की बिक्री 115% बढ़ी और इनकी संख्या टोटल 82,000 के पार पहुंच गई, जबकि बीते साल देश में कुल 15 लाख से भी ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल बिके, जिसमें 2 व्हीलर 4 व्हीलर सभी आ गए, जो कि 2022 के मुकाबले 49% ज्यादा रही सेल्स। कुछ और डिटेल्स आप ये डायग्राम में देख सकते हैं और अलग अलग ईवी कंपनियों की कितनी सेल्स हुई उसके बारे में भी जानकारी आप देख सकते हैं। दोस्तों, ये डेटा की खबरें मैं आपको इसलिए बताता हूँ ताकि आप मार्केट से अपडेट रह सकें। भले आप स्टॉक मार्केट वगैरह में काम करते हो या नहीं, फिर भी आपको नॉलेज तो रहे कम से कम दुनिया में चल क्या रहा है, राइट। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, निपाह वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल शुरू हो चुका है। अगर ये वैक्सीन कारगर रही तो इस बीमारी का ये पहला टीका होगा। साल 2018 में इस निपाह वायरस से केरल राज्य में 17 मौतें हुई थी, आपको पता होगा। तो अभी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने निपाह वायरस की एक वैक्सीन पर ह्यूमन टेस्टिंग भी शुरू कर दी है और उम्मीद है जल्द ही हमें इस वायरस की वैक्सीन मिल पाएगी। निपाह वायरस इंसान के ब्रेन पर डैमेज करता है, सीधा चमगादड़ों से फैलता है ये वायरस। और वहीं कोरोना पर भी बड़ी खबर आ रही है कि WHO ने कहा कोरोना से दिसंबर 2023 में 10,000 से ज्यादा मौतें हुई। दुनिया भर का आंकड़ा ये, मतलब WHO बोला कि कोरोना अपना रूप बदलकर जान ले रहा है। और अभी तो आपको पता होगा आजकल JN वेरिएंट काफी ज्यादा फैल रहा है। भारत में भी पिछले 24 घंटों में कोरोना के आंकड़ों में काफी बढ़ोतरी हुई। मैं आपको आगे रिपोर्ट बताऊंगा पूरी। और वहीं टीबी मरीजों पर भी आंकड़ा आ रहा है भारत में। देखिए आप, पिछले 1 साल में 25 लाख टीबी मरीजों की पहचान हुई हमारे देश भर में। NTEP ने हासिल किया 92% लक्ष्य, जिसमें सबसे ज्यादा टीबी मरीज उत्तर प्रदेश में पाए गए। वैसे आपको पता होगा, नहीं तो बता दूं, केंद्र सरकार ने साल 2025 तक हमारे देश को टीबी मुक्त बनाने की पहल की है। पीएम मोदी ने ये लक्ष्य बनाया है, जिस पर काम भी जोरों शोरों से चल रहा है। और वहीं इंडिया की पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या पर भी एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है दोस्तों। देखिए आप, साल 2050 तक भारत का हर 5वां शख्स होगा बुजुर्ग। 15 करोड़ से बढ़कर लगभग 35 करोड़ बूढ़ी आबादी हो जाएगी भारत की, जो अभी दुनिया के ज्यादातर देशों में हो रहे हैं ना। हालांकि यूथ भारत में काफी ज्यादा है फिर भी, लेकिन अभी की पॉपुलेशन के आंकड़ों को देखें तो साल 2050 तक इंडिया में काफी ज्यादा बूढ़े लोग हो जाएंगे। चलिए अगली बड़ी खबर है, बजट सेशन पर अपडेट आ रहा दोस्तों। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा, जो कि 9 फरवरी तक चलेगा। और 1 फरवरी को हर साल की तरह इस बार भी आम बजट पेश किया जाएगा। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के इस दूसरे कार्यकाल का ये अंतिम बजट होगा। और इस बजट में महंगाई की मार दिखेगी या वित्त मंत्री थोड़ी दिलदार बनेगी, ये तो वक्त ही बताएगा। बहरहाल मीडिया रिपोर्ट्स के माने दोस्तों तो इस साल बजट में टैक्स छूट यानी कि कर राहत बढ़ने की उम्मीद नहीं है। बाकी इस आम बजट में महिलाओं, युवाओं, किसानों और गरीबों के लिए सरकार विशेष योजनाएं ला सकती है। तो 1 फरवरी
फरवरी को पता चल जाएगा बजट में क्या क्या घोषणाएं होती हैं। वैसे अगर आप संभावित घोषणाएं देखना चाहते हैं कि सरकार क्या क्या नई योजनाएं लाने की प्लान कर रही है और बजट में किस क्षेत्र के लोगों को राहत मिलेगी, सबसे ज्यादा फायदा किस क्षेत्र से जुड़े लोगों को होगा, तो इसके रिगार्डिंग मैंने कल DLS न्यूज पर एक वीडियो डाला अलग से 10 बड़ी संभावित घोषणाएं। ये जरूर देख लीजिएगा अगर आप बजट से पहले बजट के बारे में जानकारी अपडेट रखना चाहते हैं तो। ओके, और चलिए आगे बढ़ते खबरों में। देखिए, देश के करोड़ों किसान भाई लोगों के लिए बड़ी अच्छी खबर है। अब हर गाँव के किसानों को मिलेगी IMD की एक खास सर्विस, जिससे किसानों की खेती अब आसान होगी। IMD का मतलब है दोस्तों इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, हिंदी में मतलब होता है इसका भारतीय मौसम विज्ञान विभाग। तो IMD की तरफ से यह प्लान किया गया कि अगले सप्ताह से पंचायत स्तर पर मौसम पूर्वानुमान जारी किया जाएगा। मतलब अभी देश में राज्य या जिला लेवल पर मौसम पूर्वानुमान आता है, लेकिन किसान भाई लोगों को जो खेती में सबसे ज्यादा नुकसान होता है ना, तो वो इसी वजह से होता है कि कभी बेमौसम बारिश हो जाए, कभी आंधी तूफान ओले गिर जाए। तो ये जानकारी आप किसानों को पंचायत स्तर पर पहले ही पता चल जाएगी। 14 अलग अलग भाषाओं में मौसम की जानकारी गाँव के लेवल तक पहुँचाया जाएगा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से ये नया सिस्टम बनाया जा रहा है, जो कि वाकई में बहुत ही शानदार सुविधा शुरू की जा रही है। और इसके तहत किसानों समेत सभी लोगों को अपने मोबाइल फोन पर ही मौसम की सटीक जानकारी मिल जाएगी, है ना। और अगली बड़ी शानदार खबर देखिए, खेल समाचार पर अच्छी खबर आ रही है। भारत ने 6 विकेट से जीता पहला T20 मैच और ये अफगानिस्तान पर 5वीं जीत है। शिवम दुबे की 50 भी देखने मिली, मुकेश अक्षर को 2-2 विकेट मिले। चलिए अगली बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र राज्य को देंगे 30,500 करोड़ रुपए की अलग अलग योजनाओं की सौगात। अटल सेतु समेत कई सारी परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। महाराष्ट्र के नासिक में जो 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करेंगे ना PM मोदी, मैंने आपको बताया था शुरुआत में। इस दौरान महाराष्ट्र में 30,000 करोड़ से भी ज्यादा की विकास परियोजनाओं की शुरुआत भी होगी। और अटल सेतु जिसके बारे में जानकारी मैंने आपको कल भी बताई थी, ये समंदर पर देश का अब तक का सबसे लंबा पुल है, जिसका उद्घाटन आज PM मोदी करेंगे। ये महाराष्ट्र के मुंबई में बनाया गया, जो कि मुंबई को नवी मुंबई तक जोड़ेगा। अब घंटों का सफर लिटरली आप मिनटों में तय कर पाएंगे। जहां 2 घंटे से भी ज्यादा का वक्त लगता था, वहां अब 20 मिनट का समय लगेगा। इस पुल के बनने के बाद इतना शॉर्टकट रास्ता तय कर पाएंगे मुंबई वासी। इसका नाम अटल सेतु रखा गया और ये देश का सबसे लंबा समुद्री ब्रिज है। बाइक, रिक्शा, वैन, 4 व्हीलर की मैक्सिमम स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटा होगी इस पुल पर। और भी इस पुल की क्या क्या खासियत होगी, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं, है ना। और चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, अफगानिस्तान से लेकर देश की राजधानी दिल्ली तक भूकंप के झटके लगे। 6.1 रही तीव्रता। हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ में भी ये झटके महसूस हुए। दोपहर तकरीबन 2:30 बजे भूकंप के झटके आए थे। गनीमत रही कि जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। ये भारत के नक्शे में आप देख सकते हैं, जहां भूकंप संवेदनशील था। चलिए अगली बड़ी खबर है, हमारे देश के सेना प्रमुख बोले कि जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की कोशिशें जारी है दुश्मन देशों की, लेकिन इन्हें रोकने के लिए भारी संख्या में जवान भी तैनात किए गए। अब इस सीमा पर ड्रोन से सामान भेजने की भी तैयारी कर रही है इंडियन आर्मी, है ना। और वहीं दोस्तों टेक्नोलॉजी से जुड़ी अनोखी खबर देखिए आप, सड़क पर चलने वाले हर यात्री की अब स्कैनिंग होगी। हर हरकत आपकी हाई टेक कैमरों में कैद होगी। यहाँ तक कि आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस भी है या नहीं, वो भी गाड़ी चलती हुई गाड़ी स्कैन होकर पता चल जाएगा। जैसे फास्टैग से टोल टैक्स करता है ना, ठीक वैसे आपकी गाड़ी की नंबर प्लेट के जरिए आपकी पूरी कुंडली पता चल जाएगी कि गाड़ी का RTO, इंश्योरेंस, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट सब कुछ कंप्लीट है या नहीं। अच्छा, ये नया तकनीकी सिस्टम देश भर की सड़कों पर सरकार डेवलप करने की तैयारी में है, यानी अब आपका सड़क पर कानून तोड़कर चलना बहुत मुश्किल होगा। फिलहाल इस टेक्नोलॉजी की शुरुआत दिल्ली, भोपाल समेत कई शहरों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चल रही है। और इस नई व्यवस्था के बाद अब अगर आप मोटरसाइकिल पर बिना हेलमेट चल रहे हैं, बाइक पर 3 लोग बैठे हैं, सब कुछ स्कैन होकर ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। इसमें फेस रिकॉग्निशन सिस्टम भी होंगे, AI की डीप लर्निंग रहेगी और इससे चोरी हुए वाहनों को पकड़ने में भी आसानी से मदद मिलेगी, है ना। चलिए दोस्तों अगली खबर है, भारत की पासपोर्ट पर रिपोर्ट आ रही है कि पासपोर्ट रैंकिंग के मामले में भारत 80वें स्थान पर है दुनिया के देशों में। पाकिस्तान के पास दुनिया का चौथा सबसे कमजोर पासपोर्ट है। जंग के बावजूद यूक्रेनी पासपोर्ट रूस से भी ज्यादा मजबूत है। अभी दुनिया में सबसे पावरफुल पासपोर्ट वाले देश कौन कौन से हैं, जिनकी लिस्ट भी आप देख सकते हैं। नंबर 1 पर है सिंगापुर, जापान, इटली, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन। और वहीं देखिए बड़ी खबर, चीन और मालदीव के राष्ट्रपति ने भारत की कंट्रोवर्सी के बीच मुलाकात की और शी जिनपिंग ने कहा कि मालदीव की आजादी की रक्षा करेंगे। भारत से विवाद के बीच राष्ट्रपति मुइज्जू के साथ टूरिज्म सहित 20 अहम समझौते किए चाइना ने। चलिए खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजमेर शरीफ दरगाह में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के उर्स के दौरान चढ़ाने के लिए पवित्र चादर भी भेंट की। PM मोदी ने कल गुरुवार को एक मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की और इसी दौरान ये चादर सौंपी। और प्रधानमंत्री की ये बात बताती है कि वो धर्मनिरपेक्षता को कितना बढ़ावा देते हैं। वाकई में हम सबको हर धर्म, हर मजहब से मोहब्बत करनी चाहिए, राइट। क्या आप भी मेरी बात से सहमत हैं? चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी क्यों ना हो, सभी को एक दूसरे के धर्मों का सम्मान करना चाहिए। अगर आप भी मेरी बात से सहमत हैं दोस्तों, तो इसी बात पर एक लाइक जरूर कर दीजिएगा इस वीडियो पर अभी का भी। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप, वाइब्रेंट गुजरात समिट से ये तय हो चुका है कि इस साल वैश्विक चिप निर्माण नक्शे पर स्थापित हो जाएगा भारत। इस साल 2024 के अंत तक मेड इन इंडिया चिप भी आ जाएगी। और वही खबर है दोस्तों, इस राज्य में बनेगा भारत का सबसे बड़ा लुलु मॉल भी। इसी समिट के दौरान कंपनी ने यह बड़ा ऐलान किया है। 4000 करोड़ रुपए के खर्च से विशाल मॉल बनाया जाएगा गुजरात के अहमदाबाद में लुलु ग्रुप की तरफ से। अभी आपको पता होगा दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा और सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भी गुजरात अहमदाबाद में है और इनके बाद अब सबसे बड़ा मॉल भी यही बनने जा रहा है। चलिए बड़ी खबर है, दिल्ली की अदालत ब्रिजभूषण के खिलाफ पॉक्सो केस बंद करने पर फैसला 2 मार्च को लेगी। यानी 2 मार्च को पता चल जाएगा कि ब्रिजभूषण पर जो कुश्ती खिलाड़ियों द्वारा लगाए गए आरोपों का जो कोर्ट केस है, मुकदमा है, वो आगे चलेगा या नहीं। बहरहाल देखिए अगली खबर आप, इस शॉपिंग ऐप
ऐप पर 13 जनवरी से शुरू होने जा रही सेल, 20 स्मार्टफोन पर आप अच्छा खासा डिस्काउंट भी पा सकते हैं। दरअसल फ्लिपकार्ट रिपब्लिक डे सेल की शुरुआत 14 जनवरी से करने जा रही है, क्योंकि अभी 26 जनवरी पर गणतंत्र दिवस आने वाला है। तो इससे पहले ये सेल का आयोजन होगा। 14 से 19 जनवरी तक आप कई सारे ऑफर्स का फायदा उठा सकते हैं। किन किन मोबाइल फोन्स पर कितना डिस्काउंट मिल रहा है ये भी जानकारी आप देख सकते हैं। और वहीं देखिए अगली बड़ी खबर, मध्य प्रदेश का इंदौर लगातार 7वीं बार देश का सबसे स्वच्छ शहर बना और इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को पुरस्कार भी दिया। इंदौर और गुजरात का सूरत, ये दोनों शहर इस साल नंबर 1 रहे। करंट अफेयर्स के हिसाब से इंपोर्टेंट ध्यान रखिएगा। और राज्यों की बात करें तो नंबर 1 महाराष्ट्र राज्य रहा। गंगा किनारे बसी क्लीनेस्ट सिटी में वाराणसी पहले नंबर पर आई, प्रयागराज दूसरे स्थान पर आया। दोस्तों ये जो भारत में शहरों की स्वच्छता का सर्वे किया जाता है, ये दुनिया का सबसे बड़ा शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण है और इसमें इस बार छत्तीसगढ़ देश का तीसरा सबसे स्वच्छ राज्य बना। सीएम साय को भी राष्ट्रपति ने सम्मानित किया। हमारे देश के 1 लाख से ज्यादा आबादी वाले सबसे स्वच्छ टॉप 10 शहरों की लिस्ट भी आप देख सकते हैं। नंबर 1 पर इंदौर सूरत रहा, फिर तीसरे नंबर पर नवी मुंबई और एक खासियत देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश का भोपाल 5वें नंबर पर आ गया, यानी कि टॉप 5 में 2 शहर तो एमपी के ही रहे, इंदौर और भोपाल। राजस्थान में सबसे साफ शहर जयपुर नगर निगम हेरिटेज को घोषित किया गया। हालांकि फिर भी स्वच्छता सर्वेक्षण में जयपुर को 171वीं रैंक मिली। उत्तर प्रदेश का सबसे स्वच्छ शहर नोएडा बना, नोएडा को 5 स्टार रैंकिंग मिली। वाटर प्लस श्रेणी में पहली बार सर्टिफिकेट भी मिला नोएडा को। हाल ही में आपको बताओगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंकित बियानपुरिया के साथ मिलकर लोगों को स्वच्छता का संदेश भी दिया था, जिन्होंने 75 डे हार्ड चैलेंज शुरू करके देश के युवाओं को फिट रहने के लिए भी प्रेरित किया, है ना। और चलिए अगली बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही दोस्तों, महिलाओं माताओं बहनों से जुड़ी। देखिए आप कि महिलाओं से अश्लील हरकतें, गंदे कमेंट करने के मामले में मध्य प्रदेश राज्य सबसे नंबर 1 पर है। 2022-23 में देश भर में 25,741 इस तरह के मामले सामने आए, जिनमें शहरों में नागपुर पहले और इंदौर 6ठे नंबर पर रहा। ये देख सकते हैं आप इस टेबल में भारत के टॉप 8 राज्य हैं जहां महिलाओं के साथ भद्दे कमेंट किए जाते हैं, गंदी टिप्पणी की जाती है। मतलब कितनी बड़ी शर्म की बात है कि मध्य प्रदेश इंदौर जहां सबसे स्वच्छ प्रदेश है, वहां के लोगों में युवाओं में इतनी गंदी सोच भरी हुई है। इन रिपोर्ट से हमें सीख लेनी चाहिए। क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? बहरहाल देखिए अगली बड़ी अच्छी खबर, हर साल मनाई जाएगी राम दिवाली। 22 जनवरी को होंगे ये कार्यक्रम। बाल गंगाधर तिलक बने प्रेरणा। दरअसल आपको बताओगा अभी इस बार 22 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा उद्घाटन का कार्यक्रम हो रहा, तो उसके बाद हर साल 22 जनवरी को राम दिवाली के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा। ये मतलब राम मंदिर ट्रस्ट प्रशासन ने नया प्लान बनाया है। और वहीं देखिए 22 जनवरी को बंद रहेंगे स्कूल कॉलेज राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को देखते हुए, और भी कई राज्य सरकारों ने फैसला लिया। इससे पहले मैंने आपको बताया था गोवा और यूपी में योगी सरकार ने भी ऐसा आदेश जारी किया था। अब छत्तीसगढ़ में भी 22 जनवरी को सभी स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। मुख्यमंत्री साय की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया। और उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ के बाद देखिए असम की हिमंत बिश्व शर्मा सरकार की तरफ से भी ड्राई स्टेट घोषित कर दिया। 22 जनवरी को असम राज्य में शराब की बिक्री नहीं होगी। वहीं खबर है अयोध्या में 18 जनवरी से निजी भवनों में निर्माण भी प्रतिबंध कर दिए जाएंगे। सीएम योगी 14 जनवरी को विशेष सफाई अभियान की भी शुरुआत करेंगे और 18 तारीख के बाद कंस्ट्रक्शन के काम भी रोक दिए जाएंगे अयोध्या में। प्राण प्रतिष्ठा से पहले देश भर में लोगों में जोश उत्साह उमंग देखा जा रहा है। गुजरात सूरत में देखिए प्रेग्नेंट महिलाओं ने 21 अलग अलग भाषाओं में लिखा जय श्री राम। उत्तर प्रदेश में भी प्राण प्रतिष्ठा के दिन बंद रहेंगे सभी सरकारी दफ्तर। अयोध्या जाने वाली हर सड़क बनेगी ग्रीन कॉरिडोर। योगी सरकार की तरफ से आज कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। और देखिए प्राण प्रतिष्ठा के दौरान 10,000 सीसीटीवी कैमरे अयोध्या के चप्पे चप्पे पर नजर रखेंगे। सुरक्षा का फुल प्रूफ प्लान तैयार किया गया। AI कैमरे लगाए गए हैं और अयोध्या में सजेगा भव्य मंच। कई देशों की रामलीला का होगा मंचन। 3500 कलाकार लेंगे हिस्सा। सिंगापुर, कंबोडिया, श्रीलंका समेत कई सारे अलग अलग देशों के कलाकार रामलीला प्रोग्राम में शामिल होंगे। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या में बड़ा भव्य रामलीला मंचन का आयोजन होने जा रहा है ना। और वहीं देखिए बड़ी खबर, देवभूमि के लोगों को रामलला के दर्शन भी कराएगी बीजेपी। 25 जनवरी से 30 मार्च तक अयोध्या के लिए विशेष ट्रेनें चलाई जाएगी देश भर के अलग अलग राज्यों से। और इन ट्रेनों का किराया भी बहुत कम तय किया गया। 1000 किलोमीटर के सफर के लिए मात्र 715 रुपए किराया होगा। और भी ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। और एक खबर है कि गुजरात अहमदाबाद से अयोध्या की पहली फ्लाइट भी रवाना हुई। राम, सीता और लक्ष्मण की पोशाक में दिखे कुछ पैसेंजर्स। एयरलाइंस स्टाफ ने उनका वेलकम भी किया। ये देख सकते हैं आप तस्वीरें। खबर है 7000 राम भक्तों को चांदी के सिक्के के साथ मिलेगा प्रसाद। सोने चांदी से मढ़ा 600 किलो का नगाड़ा पहुंचा अयोध्या। 14 लाख दिए जो जलेंगे नहीं लेकिन जगमग होंगे। ये ऐसे दीपक लगाए जा रहे हैं अयोध्या में लाखों, जो कि रोशनी पाकर जगमग हो उठेंगे, अपने आप जलेंगे। और वही खबर है कि रामलला को लगेगा कैमूर के गोविंद भोग चावल का भोग प्रसाद चढ़ाया जाएगा। 3 ट्रक चावल हर साल अयोध्या जाता है। ये 7 साल से इसी से बन रहा रामलला का प्रसाद। राम मंदिर की खासियत होगी दोस्तों, भूकंप का भी उस पर कोई असर नहीं होगा। भिलाई स्टील प्लांट के लोहे से बन रहा है इसका स्ट्रक्चर। 1100 टन सरिया भेजा गया अयोध्या। तो ये कुछ राम मंदिर से जुड़े लेटेस्ट अपडेट थे। और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए बड़ी खबर, अब हरियाणा के युवा मतदाताओं को साधेगी भाजपा। सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में किए जाएंगे सम्मेलन। पीएम मोदी से बातचीत भी होगी। 24 जनवरी को राष्ट्रीय युवा मतदाता दिवस के मौके से ये अभियान शुरू करने जा रही बीजेपी। देश भर के स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए महत्वपूर्ण अपडेट देखिए आप। हर कोर्स के साथ इंटर्नशिप भी अनिवार्य होगी।
यूजीसी की तरफ से ये नई गाइडलाइंस जारी की गई है। विश्वविद्यालय अब उद्योगों की जरूरतों को ध्यान में रख करके ये काम करेंगे, यानी बच्चों को कॉलेज यूनिवर्सिटी में अब रियल बिजनेस की एजुकेशन मिल पाएगी कि बाजार में वाकई में कौन कौन से उद्योग होते हैं, किस तरह से उनमें काम होता है। इससे जुड़े शोध प्रोजेक्ट पर भी विश्वविद्यालय काम करेंगे। यूजीसी की तरफ से ये नया प्लान बनाया गया है। और बड़ी खबर देखिए आप, लाखों शेयर छोड़ चीन पाकिस्तान भाग गए लोग, अब सरकार इनकी नीलामी करने जा रही है। आम आदमी को भी मौका होगा, 8 फरवरी तक आप इसमें बोली लगा पाएंगे। दरअसल कई सारे ऐसे लोग जो भारतीय शेयर बाजार में, इंडियन स्टॉक मार्केट में निवेश कर रखे थे, लेकिन अब वो चीन पाकिस्तान चले गए, तो सरकार इन शत्रु शेयरों की नीलामी करने जा रही है। इसमें आम आदमी को भी मौका दिया गया, आप 8 फरवरी तक नीलामी प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं कि कौन कौन इन शेयरों के लिए बोली लगा सकता है। पहले प्रॉपर्टी की नीलामी हो रही थी, अब शेयरों की नीलामी होगी, और कैसे आप बोली लगा सकते हैं इसके बारे में भी जानकारी आप देख सकते हैं। चलिए, किसानों के लिए बड़ी शानदार खबर है, नई तरकीब खोजी वैज्ञानिकों ने। अब प्याज न तो सड़ेगा और न ही गलेगा। अब तक प्याज की बर्बादी काफी ज्यादा होती है हर साल, लेकिन उपभोक्ता मंत्रालय ने एक ऐसी नई तरकीब खोज निकाली है जिसके तहत प्याज के रखरखाव को आसान बनाया जाएगा। केंद्र सरकार की इस नई तकनीक के जरिए प्याज के गोदामों में रखरखाव के साथ प्याज सड़ने गलने का खतरा अब नहीं रहेगा, है ना। और वही देखिए, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की एक योजना के बारे में जानकारी आपको बताता हूँ। गरीब बच्चों के लिए यूपी सरकार की ये बेहतरीन योजना है, जिसमें हर महीने 1200 रुपए दिए जाते हैं। दरअसल यूपी सरकार गरीब बच्चों के लिए श्रमिक विद्या योजना चलाती है, और इसके तहत बच्चों को सालाना 14,400 रुपए मिलते हैं। हालांकि इस योजना के लिए कुछ आवश्यक शर्तें भी हैं। वैसे तो ये योजना पहले से चल रही है, लेकिन इसका नया चरण साल 2024 का जो है वो शुरू हो चुका है। ठीक है, अब ऐसे में यूपी की योगी सरकार की इस योजना से जुड़ी कुछ और जानकारी आप देख सकते हैं कि इस योजना से जुड़ने के लिए क्या क्या नियम और शर्तों की जरूरत पड़ती है। और अब यहाँ देखिए आप क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, आधार कार्ड, पैन कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र वगैरह वगैरह। BSVY.in इस ऑफिशियल पोर्टल के जरिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं इस योजना से जुड़ने के लिए। ओके, थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा ये जानकारी, क्योंकि अभी मैं एक एक को डिटेल में बताऊंगा, बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, है ना। चलिए अगली खबर आ रही है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के इन शहरों की बदलेगी आबो हवा। वायु प्रदूषण से निपटने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से 250 करोड़ रुपए का बजट भी जारी कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के आगरा, कानपुर, वाराणसी और गाजियाबाद और मेरठ को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए भारत सरकार की तरफ से यह नया प्लान बनाया गया है। चलिए एक रिपोर्ट सामने आ रही है, पीएम विश्वकर्मा योजना में जम्मू कश्मीर में अब तक 10,000 से ज्यादा कारीगरों का पंजीकरण हो चुका है। इस योजना के तहत क्या क्या सुविधाएं मिलती है मैंने आपको डिटेल बताई हुई है पहले ही। और बड़ी खबर देखिए, राजस्थान में अवैध खनन को रोकने के लिए अब ड्रोन से निगरानी की जाएगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तरफ से सख्त निर्देश जारी किए गए। वही खबर देखिए, भारतीय सेना के अफसर ने किया मणिपुर का दौरा, चेन्नई में जापान भारत के नौसेना अधिकारियों से भी मुलाकात की। और बड़ी खबर है रेलवे से देखिए, महाराष्ट्र से गुजरात जाने वाले पैसेंजर्स को ट्रेन टिकट की अब टेंशन नहीं होगी। रेलवे की तरफ से कई सारी स्पेशल ट्रेनों को चलाने का इंतजाम किया गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद के मामले में 16 मुकदमों की एक साथ होगी सुनवाई, और ये सुनवाई 17 जनवरी को की जाएगी। और वही देखिए, आम आदमी से जुड़ी एक बड़ी खबर, बढ़ेगा इलाज का खर्च, महंगी हो सकती है दवाइयां, क्योंकि दवा कंपनियों पर सरकार अब नया शिकंजा कसने जा रही है। बात कुछ यूं है कि स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से हाल ही में दवा कंपनियों के लिए कुछ नए नियम बनाए गए हैं, जो कि उनके फैक्ट्री चलाने के मानक यानी कि तरीकों SOP से जुड़े हैं। और इन नियमों का पालन नहीं करने वाली छोटी मोटी दवा कंपनियों की फैक्ट्रियां जो वो बंद हो जाएगी। अब बंद हो जाएगी तो जाहिर सी बात है मार्केट में प्रोडक्शन कम होगा और डिमांड बढ़ेगी, तो इसके चलते कॉस्ट महंगी हो जाएगी। यही वजह है कि दवाइयां महंगी हो सकती है। सरकार की तरफ से किन किन नियमों को अनिवार्य किया गया दवा कंपनियों के लिए, इसके बारे में डिटेल भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अच्छा, देश के अंदर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए देखिए सरकार ने नया प्लान बनाया है। गेम तो अब शुरू होगा, देश में बनेंगे 50,000 किलोमीटर के एक्सप्रेसवे, 80 की स्पीड से भागेंगे ट्रक भी। दिल्ली, मुंबई समेत देश को कई बड़े राजमार्गों की सौगात तो अब तक मिल चुकी है, लेकिन अब राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से कुछ और नए प्लान बनाए जा रहे हैं। अगले 13 साल में देश के सड़कों का नक्शा पूरी तरह से बदल दिया जाएगा, और इन प्रोजेक्ट के बाद भारत वर्ल्ड क्लास सड़कों के मामलों में अमेरिका को भी टक्कर देगा। अगले 1.5 दशक के लिए बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर BOT प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है, और ये भारत का अब तक का सबसे बड़ा रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होगा। अभी मंत्रालय के आंकड़ों की माने तो सालाना 10,000 किलोमीटर के हाईवे बनाए जा रहे हैं, और जल्दी आपको देश भर के अलग अलग राज्यों में कई बड़े एक्सप्रेसवे देखने को मिलेंगे, है ना। चलिए बड़ी खबर देखिए, 2 करोड़ निवेशकों को बड़ा झटका लगा। RBI गवर्नर ने कहा कि इसमें रिस्क बहुत है, लागू रहेंगे पहले लगाए गए प्रतिबंध। दरअसल क्रिप्टो करेंसी को लेकर रिजर्व बैंक ने कहा कि स्टैंड नहीं बदलेगा, ये जोखिम भरा रास्ता है, और इसीलिए मेरी व्यक्तिगत राय भी यही है कि क्रिप्टो करेंसी पर जो भी प्रतिबंध भारत सरकार ने अभी तक लागू कर रखे हैं वो चालू रहेंगे। और वहीं बैंकिंग न्यूज से एक और बड़ी खबर देखिए, पंजाब नेशनल बैंक ने 10 दिन में दूसरी बार बढ़ाए FD के रेट। अभी दोस्तों PNB आपको डिपॉजिट पर 8% से भी ज्यादा तक ब्याज दे रहा है। 10 दिन में दूसरी बार ये ऐलान किया, मतलब जनवरी में दूसरी बार बढ़ गए FD की ब्याज दे रहे हैं। 300 दिनों की फिक्स डिपॉजिट पर 0.80% तक ज्यादा ब्याज मिलेगा अब आपको, और अलग अलग टाइम पीरियड की FD के इंटरेस्ट रेट भी आप देख सकते हैं। पंजाब नेशनल बैंक में FD कराने पर अब आपको कितना ब्याज मिलेगा, है ना। वैसे SBI की भी FD रेट क्या चल रहे हैं अभी, ये भी आप टेबल में देख सकते हैं, साथ का साथ देख लीजिएगा। और दोस्तों आपको पता होगा निवेशकों के लिए हाल ही में मैंने आपको एक अपडेट भी बताया था कि FD वर्सेस महिला सम्मान सेविंग
बैंक सर्टिफिकेट में कहाँ ज्यादा फायदा मिलेगा आपको। SBI, PNB समेत बैंकों की ब्याज दरों में हाल ही में बदलाव भी हुए हैं। तो 31 मार्च से पहले 5 ऐसे महत्वपूर्ण काम है दोस्तों जो आपको कर ही लेने हैं। अगर आप बैंक ब्याज, FD या स्मॉल सेविंग स्कीम के निवेश का ज्यादा फायदा लेना चाहते हैं ना, तो ये 5 काम जरूर कर लें। इसके रिगार्डिंग मैंने DLS न्यूज पर वीडियो डाला था अभी 2 दिन पहले, तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। मैं पर्सनली आपको रिकमेंडेड करना चाहूंगा। ओके, और अगला अपडेट देखिए, झारखंड में भी सड़कों का जाल बिछाया जाएगा। 5200 किलोमीटर का निर्माण पूरा हो चुका है। NHAI की 40,000 करोड़ की अलग अलग परियोजनाओं पर काम चल रहा है। और मार्केट से कुछ बड़े अपडेट देखिए आप। रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर 2 दिन में 5% चढ़े। मार्केट कैपिटल 18 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंचा। और निवेशकों के लिए अपडेट है, श्री मारुति नंदन ट्यूब्स का IPO 12 जनवरी आज ओपन होने जाना। 14.30 करोड़ का ये टोटल इश्यू है। आप भी चाहें तो इसमें निवेश कर सकते हैं। और IPO से जुड़ा एक और अपडेट है, मेडी असिस्ट हेल्थ केयर सर्विसेज का IPO भी अगले सप्ताह ओपन होगा। 15 से 17 जनवरी तक आप इसमें निवेश कर पाएंगे। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,630 रहेगा इसमें। और वहीं देखिए दोस्तों, शेयर मार्केट से जुड़े कुछ और महत्वपूर्ण अपडेट। 10 गुना होने वाला मल्टीबैगर स्टॉक धड़ाम से गिर गया। एक दिन में एक शेयर पर 1100 रुपए का नुकसान हुआ। दरअसल इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली है पॉलीकेब इंडिया के स्टॉक्स में। 21% तक गिरावट हुई स्टॉक में। और इसके पीछे वजह यह कि एक खबर सामने आई इस कंपनी से जुड़ी, जिसमें बताया गया कि इनकम टैक्स की सर्च में बेहिसाब केस शेल का खुलासा हुआ इस कंपनी में। और इसके बाद स्टॉक में भारी गिरावट देखी गई, देख सकते हैं आप। हालांकि पॉलीकेब कंपनी का तो कहना है कि अब तक आयकर विभाग से कोई लिखित सूचना नहीं मिली है। और वही खबर है कि एप्पल को पछाड़कर दुनिया की नंबर 1 कंपनी बनी माइक्रोसॉफ्ट। कंपनी को जेनरेटिव AI का भी फायदा मिला। हाल ही में MI का AI भी हमें देखने को मिला। चलिए अब कुछ रिलेशनशिप से जुड़े अपडेट देखिए आप। आजकल अकेले सोने से अच्छी नींद मिल रही है लोगों को। पति पत्नी का रिश्ता खराब होता जा रहा। दुनिया भर में बड़े स्लिप डिवोर्स के मामले, लोगों की रोमांटिक लाइफ खत्म हो रही है। इसके पीछे कुछ वजह आप समझ पा रहे होंगे। आजकल मोबाइल फोन का युग है। पति पत्नी दोनों अलग अलग रील देखने में व्यस्त हैं। तो ये दुनिया की अभी रियलिटी जो चल रही है, आपको बता रहा हूँ। रिपोर्ट्स हालिया साइकोलॉजिकल यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट्स में ये खुलासे हुए हैं। और सेहत को लेकर एक और अच्छी टिप आपको देना चाहूंगा जो आप अपने बच्चों के लिए जरूर अप्लाई करें कि बचपन में खेलकूद में बुढ़ापा तंदुरुस्त होगा। लाइफस्टाइल में बदलाव से सुधरेगी सेहत, खान पान से स्ट्रॉन्ग होंगे घुटने। हालिया वैज्ञानिकों की रिसर्च में पता चला दोस्तों कि बचपन में जो बच्चे खेल कूद करते हैं ना, तो उनके बुढ़ापे में जाकर भी घुटने मजबूत रहते हैं। तो बच्चों को आउटडोर गेम्स खेलने के लिए जाने दें, है ना। चलिए कोरोना आंकड़ों पर बड़ी खबर देखिए। भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान 514 नए कोविड मामले आए। एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 3,422 रह गई है। जबकि 24 घंटे में 3 लोगों की मौत हुई, 2 महाराष्ट्र में और 1 कर्नाटक में। उत्तराखंड में भी मिला कोविड के नए वेरिएंट JN1 का पहला मरीज। 72 वर्षीय महिला में पुष्टि पाई गई। और चलिए आज के मौसम समाचार पर नजर डालते हैं। देखिए पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में कोल्ड डे का अलर्ट। मध्य प्रदेश समेत 10 राज्यों में कोहरा छाया रहेगा। दिल्ली में 24 ट्रेनें भी लेट हुई। तमिलनाडु में भी बारिश के आसार हैं। हिमाचल में अगले 10 दिन मौसम साफ रहेगा। बारिश बर्फबारी के आसार नहीं है, तो टूरिस्ट के लिए अच्छा रहेगा माहौल। और राजस्थान कोटा में देखिए दोस्तों, ठंड से 140 गायों की मौत हो गई। बर्फीली सर्दी में 2600 गायें खुले बाड़े में रखी गई है। एक बड़ा खुलासा सामने आया गौशाला में। देखिए मतलब गौशाला संचालकों की लापरवाही, जरा इन्हें पाप लगेगा। इतनी ठंड में भी गायों को खुले में रखा हुआ है। चलिए अगली खबर देखिए आप। उत्तर प्रदेश के 11 शहरों में कोल्ड डे की चेतावनी। बारिश थमी, अब ठंड और बढ़ेगी। यूपी के 41 जिलों में कोहरे का अलर्ट है। 8वीं तक के स्कूलों के कई जिलों में छुट्टियां भी बढ़ाई गई। झारखंड में भी सताएगी सर्दी। 14 जनवरी तक मौसम साफ रहेगा। हरियाणा में घना कोहरा छाया हुआ है। विजिबिलिटी 50 मीटर चल रही है। उत्तराखंड में भी फिलहाल बारिश और बर्फबारी के आसार कमी दिख रहे हैं। मौसम विभाग की तरफ से अगले 5-6 दिनों तक शुष्क मौसम का अनुमान जारी किया है। बाकी दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड चालू रहेगी। मकर संक्रांति से पहले मौसम बिगड़ेगा कई राज्यों में। अगले 24 घंटों के दौरान देश के अलग अलग राज्यों की मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, है ना। और चलिए मौसम के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में होटलों का गृह कर कम होगा। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यूपी की योगी सरकार की कैबिनेट बैठक में महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। अभी यूपी में 4 स्टार 5 स्टार होटलों से गृह कर जो है वो 5 गुना 6 गुना तक लिया जाता है। लेकिन अब योगी कैबिनेट में फैसला लिया गया कि पर्यटन नीति में रजिस्टर्ड होटल और रिसोर्ट से मात्र 3 गुना ही हाउस टैक्स लिया जाएगा। मासिक किराए दर का 3 गुना मतलब, है ना। अच्छा, और वहीं देखिए दोस्तों, यूपी में 1-2 नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश को एक ही महीने में 5 नए एयरपोर्ट की सौगात मिलने जा रही है। किन किन जिलों के लिए डायरेक्ट फ्लाइट सेवा शुरू होने जा रही है, तो उन जिलों के नाम भी आप देख सकते हैं। चलिए अगली खबर देखिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल ने चेक गणराज्य के PM से मुलाकात की। प्रदेश में निवेश को लेकर भी चर्चा हुई। और खबर है छत्तीसगढ़ सरकार का नया प्लान। अयोध्या दर्शन के लिए भाजपा ने बनाई जिला स्तरीय कमेटी। 25 जनवरी से 25 मार्च के बीच हर लोकसभा क्षेत्र से जाएंगे 6000 से ज्यादा भक्त। और वहीं खबर है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में बाबा बागेश्वर धाम का दरबार अब नहीं लगेगा। 15 से 19 जनवरी तक लगना था, लेकिन पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के कार्यक्रम को प्रशासन ने अनुमति नहीं दी। और बिहार से खबर देखिए। राज्य का सबसे स्वच्छ शहर बना बिहार का पटना। भारत मंडपम में सम्मान भी मिला। हरियाणा में बायोमेट्रिक अटेंडेंस में लापरवाही पर मनोहर लाल खट्टर सरकार ने सख्त एक्शन लेते हुए 10 अधिकारी 14 कर्मचारियों की चार्जशीट मांगी है और कारण बताओ नोटिस भी जारी किया। वहीं देखिए हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा 2023 पर अपडेट है। अनुपस्थित अभ्यर्थियों को फिर से मौका मिलेगा। 17 से 19 जनवरी तक होगी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन। हरियाणा में 5 ट्रेनों के कोच भी बढ़ाए गए। यात्रियों की संख्या बढ़ने पर रेलवे ने अस्थायी बढ़ोतरी की। आज से ये नई सुविधा मिलेगी। और उत्तराखंड सरकार की नई पहल देखिए, मेरा गाँव मेरी सड़क योजना लॉन्च की है। इसके तहत गाँव की तस्वीरें सुधारी जाएगी। 3 जिलों में 24 नई सड़कें भी बनाई जाएगी उत्तराखंड में, जिसमें उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा जिलों की सड़कों को डेवलप किया
किया जाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार की कैबिनेट बैठक भी हुई, जिसमें कई विभागों के प्रस्तावों पर मुहर लगी। महाविद्यालय में 25 संविदा शिक्षक रखने का फैसला किया गया और भी उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में लिए गए कुछ महत्वपूर्ण निर्णयों की लिस्ट भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और उत्तराखंड में हजारों परिवारों को एक और राहत दी गई है कि प्रदेश में लागू रहेगी नजुल नीति। जब तक अधिनियम नहीं बनेगा तब तक नजुल नीति के तहत नजुल भूमि फ्री होल्ड कराई जा सकेगी। ये कुछ मतलब महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं कैबिनेट बैठक में, है ना। और चलिए दोस्तों कुछ एजुकेशनल खबरें देखते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश में 30,000 से ज्यादा महिला होमगार्ड की नौकरियां आने वाली जल्दी 10वीं पास अप्लाई कर सकेंगे। ऐसे भी मीडिया रिपोर्ट चल रही है कि अभी पुलिस की 60,000 वैकेंसी की भर्ती चल रही है। इसके बाद 30,000 से ज्यादा महिला होमगार्ड की भर्तियां निकलेगी यूपी में। तो जब भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आपको बता दूंगा अपडेट DLS न्यूज चैनल के माध्यम से। फिलहाल देखिए अगली खबर, झारखंड में 26,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए नया एग्जाम शेड्यूल जारी हो चुका है। CTET और TET पास भी कर सकेंगे आवेदन। अब ये परीक्षा 10 फरवरी 2024 को आयोजित की जाएगी। वैसे ये एग्जाम आज होना था लेकिन पोस्टपोन हो गया, मतलब कैंसिल हो गया है। और यूपी बोर्ड परीक्षा में भी इस बार बड़ा बदलाव किया गया। इस साल बोर्ड एग्जाम में हर क्षेत्रीय कार्यालय में कमांड कंट्रोल सेंटर बनाया जाएगा। पेपर लीक को लेकर भी सतर्कता बरती जाएगी। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, मार्केट से अपडेट है। गूगल में एक बार फिर से छटनी की जा रही है। कई सारे हार्डवेयर इंजीनियरिंग वगैरह को कर्मचारियों को नौकरी से निकाल रही गूगल कंपनी। और अंत में आज के राशिफल पर नजर डालें। देखिए कर्क राशि के लोग टारगेट छोटे हिस्सों में बांटकर आगे बढ़े तो लाभ मिलेगा। वृश्चिक राशि के लोग मित्र की मदद से आगे बढ़ेंगे। मेष राशि वालों को मिल सकता है रुका हुआ पैसा। कन्या राशि के लोगों को तरक्की और ट्रांसफर मिलने के योग बन रहे हैं आज, है ना। और दोस्तों आज आप मुझे कमेंट करके बताइए युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद का पहले वाला नाम क्या था, इससे पहले वाला कमेंट करके बताइए। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।